हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस जोन में। दोस्तों, आज हम एसएससी को लेकर बात करेंगे। ठीक है, एसएससी में अभी एसएससी ने अनाउंस किया है कि जिसमें 1 लाख से ज्यादा क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है। 1 लाख से ज्यादा हमारे पद हैं आने वाले कई एग्जाम्स में। ठीक है, तो उनमें से एक पोस्ट कौन सी है, हमारी एसएससी जीडी, जिसमें उन 1 लाख पदों में समथिंग 70,000 से 75,000 मतलब 70,000 से 75,000 के बीच में केवल यही वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, और बाकी सीएचएसएल और एमटीएस सीजीएल इनको मिला के और एसआई वगैरह इनको मिला के टोटल 1 लाख प्लस हमारी रिक्वायरमेंट हो जाएंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी। ठीक है, क्या है कि दोस्तों को भारत की कुछ स्पेशल फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं? भारत की कुछ स्पेशल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो उन फोर्सेस के लिए ये एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, ये हमारी फोर्सेस आती हैं किसके? सीएपीएफ के थ्रू, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये एक डिपार्टमेंट है, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के। अब ये एक्चुअल में ये है क्या? एसएससी जीडी या एसएससी, तुमने सीपीओ नाम सुना होगा या सीएपीएफ सुना होगा, है ना। कुछ लोग सीएपीएफ को सीआरपीएफ समझते हैं। क्या समझते हैं? सीएपीएफ को सीआरपीएफ, जबकि ये अलग है। सीआरपीएफ अलग होता है, सीएपीएफ एक्चुअल में इसको ऐसे समझे, सीएपीएफ क्या होता है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। जैसे कि ये क्या एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया। पहले क्या होता था, जैसे मान के चलो कोई सीआईएसएफ में है या मान के चलो कोई एसएसएफ में है, तो क्या लोग ये समझते हैं कि या जो स्टूडेंट वगैरह जो भी है कि मतलब ये मिलिट्री है। क्या है? ये मिलिट्री है। जबकि मिलिट्री और पैरामिलिट्री ये दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे, इसलिए उन्होंने इन दोनों को एक जैसा समझने के हिसाब से उन्होंने इन सारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं इनको सेपरेट कर दिया। किसमें? सीएपीएफ में। एक नया डिपार्टमेंट बना, कौन सा? सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, तो उसमें हमारी स्पेशल फोर्सेस रखी गई हैं जो भारत की हैं, जैसे कि एनआईए। क्या कौन कौन सी हमारी? जैसे कि एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बत वाली पुलिस होती है ना, इंडो तिब्बत पुलिस, और असम राइफल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सारे डिपार्टमेंटली जॉब होती है। ठीक है, ये आर्मी नहीं होती है, आर्मी इससे हटके होती है। ठीक है, आर्मी की रिक्वायरमेंट अलग निकलती है, भर्ती वगैरह होती है, दौड़ मोड़ होती है, फिर एग्जाम होता है। ये क्या है? पर्टिकुलर गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ये पहले एग्जाम एसएससी कराती है, इसके बाद क्या होगा? एग्जाम के बाद फिर फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर क्या होगा? मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर इसके बाद में अपना ज्वाइनिंग वगैरह होती है इसमें। तो ये जो है ना लंबी प्रोसेस होती है, डेढ़ साल के समथिंग लग जाता है, 1.5 से 2 साल, है ना। जैसे कि मान के चलो पिछला जो एसएससी जीडी निकली थी 2018 में, जिसमें मैं खुद सिलेक्टेड हूं। ठीक है, तो पहले रिटर्न हुआ था, फिर फिजिकल हुआ, फिर मेडिकल हुआ, और अब इसकी लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका फाइनली एसएससी डिक्लेयर कर देगी रिजल्ट कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है, और इसका दिसंबर लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आ जाएगा और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या है कि देखो, बताने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं। देखो, इंपोर्टेंट क्या रहता है कि आप रिटर्न एग्जाम भी निकाल लेंगे और आप फिजिकल भी निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपोर्टेंट रहता है मेडिकल। क्या रहता है? मेडिकल। मान के चलो आपके कितने भी नंबर हैं और आपने रिटर्न निकाल लिया और फिजिकल निकाल लिया, आप मेडिकल में रह गए, तो पूरी मेहनत चली जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं है ना। और ये इस बार हुआ है। क्या इस बार हुआ है? वर्तमान में रीमेडिकल चल रहा है। मेरे उस टाइम पे कुछ दोस्त वगैरह हम सब सेलेक्ट हुए थे, है ना, तो उनमें से हम 2-3 लोग ही बचे हैं, बाकी मैक्सिमम मेडिकल से बाहर हो चुके हैं, कुछ मेरिट से ही बाहर हो चुके हैं, जो मेडिकल के लिए मेरिट बनी थी, है ना। तो इसलिए क्या इंपोर्टेंट है यहाँ पे मेडिकल। ठीक है, तो आप अगर इस जॉब की सोच रहे हैं, आप मतलब उन गर्ल्स और बॉयज की बात कर रहा हूं जिनको वर्दी का शौक रहता है ना, वर्दी का शौक रहता है सेंट्रल में, है ना, कि हमें सेंट्रल में जाना है ना, तो उसमें ये बहुत शानदार रहती है अपॉर्चुनिटी, है ना। तो इसमें क्या है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आप मेडिकल के लिए एलिजिबल है या नहीं है। मतलब आप में किसी भी कोई भी पॉइंट तो है नहीं है आपको जो कि आपको लगे कि नहीं ये मेडिकल में मैं इससे बाहर हो सकता हूं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जैसे आपको मेडिकल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, फिजिकल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, कि मेडिकल आपको डाउट से कुछ कि नहीं मेडिकल की वजह से मेरे ये प्रॉब्लम है बॉडी में, तो इस वजह से मैं बाहर हो जाऊंगा या बाहर हो जाऊंगी, तो आप क्या कर सकते हैं
कि मुझसे पूछ सकते हैं कि मेडिकल से रिलेटेड कि सर मेडिकल में कैसा क्या होता है, मेडिकल कहाँ पे होता है, और मेडिकल में पॉइंट कौन कौन से मिलते हैं री मेडिकल के लिए, और किन किन व्यक्तियों को बाहर कर दिया जाता है मेडिकल में, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिंक दे दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं मेडिकल क्वालिफाई हूँ फाइनली, रिटर्न और फिजिकल फिर मेडिकल सब कुछ कंप्लीट है ना। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिजिकल के बारे में पूछ सकते हैं, बाकी आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका जो भी पीडीएफ होगा, इसका एज का, हाइट का, रनिंग का, फिजिकल का, सब मैं टेली ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसमें जाके सेंड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉलो कर लें उसको, आपको वहां पे पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब जैसे अपन इसकी बात करते हैं, पहले सबसे पहले तो देखो ये लिखा है एसएससी जीडी 2021-22 है ना। तो पोस्ट ये मान के चलना, इसमें 72,000 से 75,000 आने वाली है। जब 2018 में निकली थी तो उसमें आई थी स्टार्टिंग में लगभग 52,000 की समथिंग वैकेंसी आई थी, तो बढ़ के फिर कितनी 62,000 हो गई, जिसमें से 10,000 गर्ल्स की है, बाकी 50,000 बॉयज की है, ठीक है। गर्ल्स की सेपरेट वैकेंसी आती है इसमें, ठीक है। अब देखो पोस्ट कितनी आएंगी, 72,000 से लेकर 75,000, 72,000 से 75,000। अब जो स्पेशल फोर्सेस होती है, मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है डिपार्टमेंट हमारा, है ना। तो उसमें जो स्पेशल फोर्सेस होती है, एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, ठीक है। और आप जब फॉर्म डालेंगे, जो भी रेफरेंस आप पहले नंबर पर देंगे, आपको वही वाला पोस्ट मिलना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पे हाइट मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है हाइट का यहाँ पे, ठीक है। मेल कैंडिडेट है, उनकी हाइट कितना होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। जैसे क्या है कि जब फिजिकल होता है तो कुछ स्टूडेंटों की हाइट नहीं है, फिर भी फॉर्म डाल दिया, एग्जाम निकाल लिया और फिजिकल देने चले गए, और पहले क्या है फिजिकल वहां से फिर बाहर कर दिया उन्होंने। तो इतनी मेहनत ही नहीं करना है पहले, जब अपन एलिजिबल नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है, उन गर्ल्स और बॉयज के लिए जो एलिजिबल है ना। देखा मेल की हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट कितनी है, 157 सेंटीमीटर, ठीक है। मेल हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर, फीमेल की कितनी है, 157 सेंटीमीटर। फिजिकल की बात करें तो जो मेल का जो फिजिकल होता है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 5 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ती है 24 मिनट में, और उसमें चेस्ट भी रहता है कि विदाउट एक्सपांस के 83 सेंटीमीटर, और एक्सपांस 5 सेंटीमीटर उसमें आपको फुलाना पड़ता है, एक्सपांस करना पड़ता है ना। बाकी फीमेल की केवल क्या रहती है, रनिंग रहती है 1600 मीटर 8.5 मिनट में। कितनी, 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। ये हमने हाइट की बात कर ली और फिजिकल की बात कर ली। अब दूसरी बात करते हैं, इंपोर्टेंट है यहाँ पे सेकंड थिंग क्या है हमारी, एज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया रहता है एज। देखो एज रहती है 18 से 23 वर्ष, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 23 ईयर्स। मैक्सिमम क्या रहती है, 23 साल। अब उसमें अलग अलग कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाता है एज में, ओबीसी को 3 वर्ष का, एससी को 5 वर्ष का, एसटी को 5 वर्ष का। तो आप देख सकते हैं कि जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है उसमें 3 साल आप ऐड कर लें, 23 और 3 26 हो जाएगी। ऐसे एसटी वाले और एससी वाले 5 वर्ष ऐड कर लें, तो ये हो गया। हमने क्या देखा, हाइट देखी, फिजिकल देखा, एज देखी, ठीक है। अब इसकी एग्जाम की बात करते हैं, तो एग्जाम कब होना है इसका, एग्जाम होना है 2 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम 2 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म फिल कब से होंगे, 25 मार्च से। 25 मार्च से फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे, और समथिंग हमारा मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। 25 मार्च से फॉर्म फिल हो जाएंगे और मार्च में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस भी इंपोर्टेंट है। सिलेबस की बात करेंगे तो मैथ 25 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन, जीके 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश या हिंदी में से हमें एक लैंग्वेज चूज करनी होती है कि आप सिलेक्ट कर लो कौन सी लैंग्वेज रखेंगे। तो हिंदी रखेंगे तो हिंदी के 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश रखेंगे तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। ऐसे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 में से आपको 90 मिनट रहेंगे, 100 क्वेश्चन 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बिल्कुल नहीं रहेगी। नेगेटिव मार्किंग क्या है, बिल्कुल नहीं रहेगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये एसएससी का एकमात्र एग्जाम होता है जिसमें नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, देखो इसमें जाना बेटर और क्यों होता है, देखो इसमें क्या है कि एक डिपार्टमेंटली ये जॉब है, आप सभी को पता है। इसमें हर 3 साल बाद आपको क्या है डिपार्टमेंटली एग्जाम देने को मिलता है। जैसे मान के चलो
ये जो दो पोस्ट होती है वो हमारी ऑल इंडिया लेवल पे होती है। कौन सी? ऑल इंडिया लेवल पे होती है, एनआईए और एसएसएफ, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, और ये सीआईएसएफ। ये 3-4 जो पोस्ट होती हैं जो मोस्टली पॉपुलर होती हैं, ठीक है, जिसमें एसएसबी सशस्त्र सीमा बल तुम्हें भेज देंगे कहाँ पे? भारत और भूटान और भारत और नेपाल सीमा पे, ना। और सीआईएसएफ को कहाँ भेज देंगे? आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया हुआ, जैसे एयरपोर्ट हुआ अपना, मेट्रो स्टेशन हुआ अपना, है ना, हाई कोर्ट हुआ अपना, ठीक है, और जो म्यूजियम वगैरह होते हैं उनकी सिक्योरिटी हुई अपनी, वहां पे तुम्हें ये लगा देंगे, है ना। और ये अपनी अलग ही चलती है ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि 3 साल बाद आपको, जैसे मान के चलो आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप 3 साल तक आप जॉब करेंगे। चौथी साल में आपको डिपार्टमेंटली एग्जाम मिलेगा, आप जिस भी डिपार्टमेंट में, जैसे मान के चलो आप एसएसबी में हैं, आप एसएसबी में, तो चौथे साल में 4th ईयर में आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने को मिलेगा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे डायरेक्ट। आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देंगे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, फिर आपका ना फिजिकल होगा और ना आपका मेडिकल होगा, डायरेक्ट आपको क्या है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करना है, और एग्जाम क्वालिफाई करके आप डायरेक्ट क्या बनेंगे? सब इंस्पेक्टर बनेंगे। आपको 2 सितारे लगेंगे, क्या बनेंगे? डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और डिपार्टमेंटली एग्जाम कोई ज्यादा टफ नहीं आता, ठीक है, वो उन लोगों के लिए रहता है जो पहले से ही उस जॉब में है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट बात है यहाँ पे इस जॉब के लिए, है ना। बाकी देखा जाए तो और अदर जो रहती हैं उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम का ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है, जैसे कि और भी बहुत सारी जॉब है ना। तो इसमें ये एक सबसे अच्छी इंपोर्टेंट बात है कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप असिस्टेंट कमांडेंट तक जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने 3 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया तो आप सब इंस्पेक्टर बने, फिर 3 साल उसमें जॉब करी तो आपने फिर 4-5 साल में आपने फिर जॉब एग्जाम दिया, किसका? एसी का, असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि यूपीएससी एग्जाम कराती है, डायरेक्ट निकलती है असिस्टेंट कमांडेंट की, जो यूपीएससी कराती है। लेकिन आप टाइम लगेगा, लेकिन आप यहां से भी असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट एक गैजेटेड ऑफिसर होता है, उसको स्टार्टिंग से लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है, ठीक है। तो आप क्या है कि पहले आप इसमें सिलेक्ट हुए, फिर आपने क्या है कि 3-4 साल बाद डिपार्टमेंटली एग्जाम दिया तो सब इंस्पेक्टर बने, सब इंस्पेक्टर से फिर आपने प्रमोशन लगेगा 3-4 साल बाद तो इंस्पेक्टर बनोगे, और इसके बाद में आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देंगे तो असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे, ठीक है। और असिस्टेंट कमांडेंट के बाद मतलब रिटायरमेंट होने से पहले पहले आप फाइनली कमांडेंट बन ही जाएंगे। हर जॉब, इस जॉब में 3 प्रमोशन होते हैं रिटायरमेंट से पहले पहले, 3 प्रमोशन होते हैं। तो प्रमोशन से वैसे ही आपको सब इंस्पेक्टर पहुंच जाओगे, लेकिन आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देते हैं तो अच्छी पोजीशन पे आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। और बस इसमें इतना ही है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है, हाइट, एज वगैरह सब कुछ। और आपको जो भी क्वेरीज वगैरह हो, जो भी आपको डाउट्स हो, वो कमेंट बॉक्स में आप बोल दें, है ना, कमेंट कर दें कि सर इसमें ये क्या पूछ सकते हैं, कुछ भी, है ना। और मैंने आपको बता ही दिया है कि आप मेरे इंस्टाग्राम जो भी है ऐप है उसको फॉलो कर लें। वहां पे आपको जो भी डाउट्स रहता है मेडिकल से रिलेटेड बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मैं हर डाउट्स आपको बताऊंगा। फिजिकल के बारे में पूछ सकते हैं, एग्जाम के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आने वाले 2-1 महीने बाद वो डिपेंड करता है कि अगर मैं सपोज इसको ज्वाइन करता हूं तो फिर ये यूट्यूब बंद हो जाएगा 11 महीने के लिए, है ना, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उनका 11 मंथ होता है, उस समय क्या है कि यूट्यूब नहीं चला पाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या है कि आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ जाएं तो मैं वहां पे आपको सब बता सकता हूं वहां पे, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको बता सकता हूं जो भी आपको डाउट्स रहते हैं। लेकिन क्या है कि आप मेरे ध्यान से क्या कि इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें, उसमें सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे तुम्हें अभी के भी और आगे जॉब के भी, ठीक है। और मेडिकल के लिए आप मैंने बता दिया वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। बस चलिए, और इंस्टाग्राम पे मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको सर्च भी कर सकते हैं ना, ये नाम आप सर्च कर सकते हैं ना, राम शिल्पकार की करके, ठीक है। आप सर्च करेंगे तो वो आप वहां पे शो करेगा और आप बाकायदा उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। हाँ, और एक बात और, देखो मैं अभी ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी एग्जाम में लगभग 9 से 10 मंथ हैं। कब है, कितने, 9 से 10 मंथ हैं। तो इसलिए क्या है कि अभी से प्रिपेयर हो जाएं। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं, थोड़ा थोड़ा, तो ये मान के चलना कि उस टाइम तक आप बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे और आप बिल्कुल एग्जाम क्रैक कर लेंगे। लेकिन यदि आपने सोचा कि जब फॉर्म आएगा अपन तभी पढ़ेंगे, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि 2018 में जो रिक्वायरमेंट आई थी तो 52 लाख फॉर्म डले थे। कितने? 52 लाख। कितने फॉर्म डले थे? 52 लाख।
और अब जो वैकेंसी आएगी 2021 में, समझ जाना कि 1 करोड़ फॉर्म डालेंगे। तुम्हें पता है कि 3 साल से कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई है मैक्सिमम स्टेट में या एमपी में भी, है ना। तो अब जब ये रिक्वायरमेंट आएगी तो ये मान के चलना कि बहुत बहुत ज्यादा फॉर्म डलेंगे, 1 करोड़ के समथिंग फॉर्म पहुंच जाएंगे, है ना। तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपको एक वर्दी लेना है तो, ठीक है। और इसके बाद में हाँ, फिजिकल का भी 5 किलोमीटर आपको कैसे रनिंग करना है, सिंपल है, सभी कर लेंगे रनिंग। मेन चीज है मेडिकल, मेडिकल के लिए मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या और कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। बाकी फिजिकल से रिलेटेड भी आपको पूछना है कि डाइट वगैरह में और कब कब रनिंग करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी जो मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया था उसमें भी समथिंग 15 से 17 दिन की रनिंग थी, है ना। 15 से 17 दिन की प्रैक्टिस में मैंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था, है ना। अब यहाँ पे जो इतने कम दिन में फिजिकल क्वालिफाई किया उसका भी एक क्या था कि एक वजह थी, क्या कि इससे पहले मैंने जेल प्रेरी का मतलब जेल डिपार्टमेंट का एग्जाम भी क्वालिफाई किया था। तो उस समय फिजिकल की प्रैक्टिस की थी, फिजिकल की तैयारी की थी, वहां वो तैयारी यहाँ पर काम में आई थी, ठीक है। इस वजह से ये निकल गया था फिजिकल, ठीक है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लें और ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। आपको डेली के डेली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी किसकी, इसके बारे में और नई वैकेंसी और नई जॉब के बारे में, ठीक है। चलिए बस आज की यहीं खत्म करते हैं, बाकी और आगे डिस्कस करेंगे। और आगे से क्या है कि जो भी क्लास रहेगी स्टार्ट कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अभी जीके में सीरीज चल रही है हमारी स्पोर्ट वाली, ठीक है। तो वो आप देख लें, ठीक है। उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।